ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है जिसके तहत 1.5 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल से 7 साल या 10 साल तक की सजा का प्रोविजन उसके अंदर दिया गया है। तो आपको पता है कि स्पेशल एक तारीख, एक प्रोग्राम करके रबूपुरा के अंदर डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी गंदी सोच का परिचय देते हुए, एक वकील को शोभा नहीं देता कि मुसलमान बच्चों को, जो कि पाकिस्तानी है वैसे भी, जो भारतीय नहीं है, उन बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया। वहां पर एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रोग्राम वहां पर रखा रबूपुरा के अंदर, और गुलाम हैदर की बिना परमिशन के उन बच्चों का जो है वो वहां पर धर्म परिवर्तन कराया और उन बच्चों को मुस्लिम से, जो बाई बर्थ मुस्लिम है, उन कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, पुलिस ने सीमा हैदर पे कौन सी कार्रवाई शुरू कर दी है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मोमिन मलिक सर का नया लाइव वीडियो आया जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें मोमिन मलिक सर ने बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों के बारे में खुलासे किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आप उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी आपकी राय है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिखाएं, मुझे बताएं, जिसपे मैं अमल कर सकूं। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है जिसके तहत 1.5 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल से 7 साल या 10 साल तक की सजा का प्रोविजन उसके अंदर दिया गया है। सही। तो आपको पता है कि स्पेशल एक तारीख, एक प्रोग्राम करके रबूपुरा के अंदर डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी गंदी सोच का परिचय देते हुए, एक वकील को शोभा नहीं देता कि मुसलमान बच्चों को, जो कि पाकिस्तानी है वैसे भी, जो भारतीय नहीं है, उन बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया। वहां पर एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रोग्राम वहां पर रखा रबूपुरा के अंदर और गुलाम हैदर की बिना परमिशन के उन बच्चों का जो है वो वहां पर धर्म परिवर्तन कराया। सही। और उन बच्चों को मुस्लिम से, जो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनकी खतनाएं हुई है बच्चे की, लड़के की, और इनके पासपोर्ट के अंदर, एनआईसी के अंदर, उनके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर वो मुसलमान है, वो आज तक डॉक्यूमेंट में मुसलमान है, कहीं चेंज नहीं हुए। उन बच्चों को उसके बगैर की इजाज़त के बगैर उनको जो है उनका धर्म परिवर्तन किया गया, जबकि ये कार्य किसी वकील का कार्य नहीं होता। वकील का कार्य केस लड़ना होता है, अपनी कानूनी कार्रवाई करना होता है, लेकिन उस पद का दुरुपयोग करते हुए वो चारों बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया। तो हमने उसकी कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट फरीदाबाद बल्लभगढ़ में दी थी और जब हमने वो कंप्लेंट बल्लभगढ़ फरीदाबाद में दी थी तो उस पर एक्शन चल रहा था, उस पर इंक्वायरी चल रही थी। तो उसी इंक्वायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पोस्को कोर्ट फरीदाबाद में, जो कि सेशन कोर्ट है, उसके अंदर हमने बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और कुछ वो लोग जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिनके नाम हम बाद में खोलेंगे जैसे जैसे हमें पता लगता जाएगा। वो सभी लोग 8-10 लोग जो थे उस धार्मिक प्रोग्राम में, जिसने भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीमा हैदर के परिवार, ये जहाँ सीमा हैदर रह रही है, सचिन मीना के परिवार के लोग हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके पास जो भी दूर दूर से आए थे, चाहे वो 1-2 चैनल वाले भी हों, वो भी उस लपेटे में हमने ले लिए हैं। और उसके अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है सेशन कोर्ट से, क्योंकि पोस्को एक्ट जो है वो सेशन ट्रायल का केस है, तो पोस्को एक्ट के तहत वो सेशन न्यायालय ने हमारी कंप्लेंट को स्वीकार किया है और उस पे अगली कार्रवाई जो है 1/7/2024 लगाई गई है, जिसमें आगामी कार्रवाई होगी। ये हमने दिन में भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये भारत जियो टॉक्स गंगा देवी सुनीता, अच्छा, इस प्रकार जो है वो
ना केवल 1 तारीख जो है वो लग गई है बिल्कुल पोस्को एक्ट के मामले में जो धर्म सही परिवर्तन बात किया है। गया था, जो डॉक्टर एपी सिंह ने धर्म परिवर्तन किया था, सचिन ने, इसके रिश्तेदारों ने, नेत्रपाल ने उन बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया था। तो 1 तारीख को सेशन कोर्ट फरीदाबाद में सुनवाई है। 2 तारीख को जो सीमा हैदर जो भारत में रह रही है और सेक्शन 11A इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो वायलेशन कर रही है, जो नए नए चैनल बना करके, रोज रील बना करके, रोज लाइव आ करके, रोज तरह तरह के पब्लिक कर रही है और वो मीडिया में आ रही है और वो अपने चैनल के माध्यम से वो बार बार जो है वो गंदी बातों को समाज में फैला रही है, समाज को दूषित कर रही है, भारत की बेटियों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को बुरी बुरी बातें कहती है, भारत के हिंदुस्तानियों को बुरी बुरी बातें कहती है और वो भारतीय वकीलों को जो है गंद बकती है। तो वो जितनी भी गालियां भारत में दे रही है भारत के लोगों को, वो भारत की धरती पर जो है वो अवैध तरीके से आई थी और यहाँ रह रही है, यहाँ का खा रही है, यहाँ का पहन रही है और यहाँ की हर चीज का इस्तेमाल कर रही है और भारतीय बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय समाज को गंदगी फैला रही है, भारतीय समाज में दूषित कर रही है भारतीय समाज को। और जो भारतीय वकील है उनको भी उनके बारे में गलत बोल रही है। तो ऐसी महिला को के बारे में हमने एक उसके सारे यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए हमने केस डाला था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 2 तारीखों पर सुनवाई करते हुए ये पाया था कि हाँ, सीमा हैदर जो है वो ऐसा कार्य कर रही है जैसा कि केस डाला गया था। इसको सुनते हुए ऑनरेबल न्यायालय पानीपत ने वो एसएचओ रघुपुरा को, सीमा हैदर को, यूट्यूब के जो इनका हेड ऑफिस है उसको और यूट्यूब के अलावा फेसबुक को, इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करने के बाद उनको नोटिस हमने भिजवा दिया है बाकायदा और कोर्ट द्वारा उनको नोटिस गया है, दस्ती के ऑर्डर है, हमने उनको सब भिजवा दी है नोटिस। और 1 तारीख को फरीदाबाद में सुनवाई है सेशन कोर्ट में, धर्म परिवर्तन जो बच्चों का किया गया है। 2 तारीख को जो सुनवाई है वो यूट्यूब चैनलों की सुनवाई है पानीपत के अंदर। 4 तारीख को जेवर कोर्ट में सुनवाई है, जो हमने 20 धाराओं में इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा डाला था। 20 तारीख को उसमें सुनवाई है। उसके बाद जो हमने इनकी मैरिज इन्होंने फर्जी मैरिज की थी, फर्जी एनिवर्सरी मनाई थी, फिर उसकी तारीख है। फिर उसके बाद जो डिफेमेशन के 3 केस गुलाम हैदर की तरफ से डाले गए थे कि गुलाम हैदर की पत्नी को किस हिसाब से जो सचिन की वाइफ बता रहा है, किस आधार पर बता रहा है। फिर 3 तारीख हुआ है, यानी कि अब रोज ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे, सुबह से शाम तक ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे। कभी ये फरीदाबाद जाएंगे, कभी ये जेवर जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, कभी ये पानीपत जाएंगे। और अब कुछ दिनों में आने वाले समय में इनके खिलाफ चंडीगढ़ न्यायालय में भी 1 मुकदमा या 2 मुकदमे या 3 मुकदमे डलेंगे। तो अब ये सुबह घर से तैयार होकर निकल करेंगे, तो कभी तो ये जेवर कोर्ट जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर कोर्ट जाएंगे, कभी ये फरीदाबाद कोर्ट जाएंगे, कभी ये पानीपत कोर्ट जाएंगे और कभी ये चंडीगढ़ कोर्ट जाएंगे। जो भी इन्होंने कार्रवाई की है, हमने उसी हिसाब से जो है इन पे कानूनी स्टेप लिए हैं, इनके समर्थकों पे भी कानूनी स्टेप लिए हैं। और डॉक्टर एपी सिंह भी रोज अब सुबह शाम देखना, कभी जेवर कोर्ट खड़े मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके जो ये कहते थे मैं सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग लायर हूँ। ठीक है, आप लीडिंग लायर हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन अब ये लोअर कोर्ट में रोज आपको खड़े पाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह आपको रोजाना लोअर कोर्ट में खड़े पाएंगे, रोज फोटो खींचते पाएंगे। आज ये फोटो खींच के तंग हो जाएंगे, इनकी इतनी तारीख में लगवा दूंगा, इनके कोर्ट के इतने चक्कर लगेंगे कि ये रील बनाते भी तंग हो जाएंगे। ये जो है रोज कोर्ट अटेंड करते भी जो है परेशान हो जाएंगे। तो जेवर कोर्ट की आज तारीख आई तो फिर जो ना सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर की तारीख आई तो फिर फरीदाबाद कोर्ट, और फरीदाबाद कोर्ट की तारीख आई तो फिर पानीपत कोर्ट, और पानीपत कोर्ट की तारीख आई तो फिर चंडीगढ़ के कोर्ट। यानी चंडीगढ़ से रबूपुरा से जेवर से सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर से पानीपत से फिर जेवर की तारीख आ जाएगी, जेवर से फिर सूरजपुर की आ जाएगी, सूरजपुर से फिर पानीपत की आ जाएगी, पानीपत से फिर चंडीगढ़ की आ जाएगी, और चंडीगढ़ से फिर जेवर की आ जाएगी। ये जो है अब एयर में रहेंगे, ये रोड पे ही रहेंगे। अब इनका ऐसा इंतजाम कर दिया है।
बढ़िया वाला इंतजाम कर दिया है। और भाई कुछ लोग कुछ लोग होते हैं ना, आप देखना कभी भी अपने घर के अंदर थाली होगी, कभी भी एक थाली उठाना, और मार्केट में बैंगन आराम से मिल जाते हैं। मार्केट में आप जाओगे सब्जी खरीदने, तब वहां पर बैंगन आराम से मिल जाते हैं। तो कभी तजुर्बा करके देखना, थाली को रखना, उसमें एक बैंगन छोड़ देना जी बिल्कुल, और उस थाली को उठाना, तो कभी भी थाली में बैंगन एक डायरेक्शन में नहीं रुकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। उसकी फितरत है ये कि वो एक जगह नहीं रुकेगा। तो कहने का तात्पर्य, ये कहावत भी है कि थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का, ना इधर रुक सकता ना उधर रुक सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग मेरे आने से पहले, मैं तो अभी 3 महीने से आऊं, मेरे आने से पहले ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत के नाते लड़ रहे हैं, और वो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों की हमें जरूरत है। वही लोग इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं और वही इस मुहिम के योद्धा हैं। मेरा काम तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना है, वो मैं कर रहा हूं, लेकिन असल योद्धा जो हैं वो वही लोग हैं जो कि जी बिल्कुल सही बात है मैम, सही बात। असल योद्धा इसमें वही लोग हैं जो इस कार्य को शुरू से कर रहे हैं, जो इस मुहिम को शुरू से चला रहे हैं। असल योद्धा जो है वो वही लोग हैं। मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना, मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। इस लड़ाई के असल योद्धा भारत की जनता है। इस लड़ाई की असल योद्धा भारत की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। आप सभी लोग हैं, भारत के यूट्यूबर्स हैं और दुनिया के तमाम वो यूट्यूबर्स हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत है जो शुरू से लेकर आखिर